बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ रियासत के गवर्नर सतपाल मलिक ने अपने मुतनाज़ा बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि बतौर राज्यपाल उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन इस पर अब भी सियासी घमासान मचा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। इन्हें मारो जिन्होंने तुम्हारा मुल्क लूटा, जिन्होंने तुम्हारे सारी दौलत कश्मीर की लूटी, इनमें से भी कोई मारा आपने अभी? करप्शन के खिलाफ बोलते हुए रियासत के गवर्नर सतपाल मलिक इतने जोश में आ गए कि बोलते हुए उन्हें इतना भी ख्याल नहीं रहा कि वो एक आईनी ओहदे पर बैठे हैं। उनके बयान के अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं, जिनमें से एक मतलब ये भी है कि अब रियासत के करप्ट लोगों को सजा मिलिटेंट देंगे और सजा होगी मौत। मेरा तो बस नहीं चाहिए लड़के जो बंदूक लिए हुए फिजूल निहत्थे लोगों को मार रहे हैं, PSOs को मारते हैं, SPO को मारते हैं। ये क्यों मार रहे हो भाई इनको? इन्हें मारो जिन्होंने तुम्हारा मुल्क लूटा, जिन्होंने तुम्हारे सारी दौलत कश्मीर की लूटी, इनमें से भी कोई मारा आपने अभी? ये फिजूल में अपनी जान गंवा रहे हैं, कुछ नहीं निकलना इससे। बंदूक से कोई चीज हासिल नहीं होगी, क्योंकि हिंदुस्तान में बंदूक के जरिए सरकार को कोई नहीं झुका सकता। सुना आपने कैसे लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने की बात करने वाली रियासत की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे गवर्नर साहब ने मुल्क के कानून को ताक पर रखते हुए मिलिटेंट्स को जज बना दिया। उन्हीं मिलिटेंट्स को जो अपने ही मुल्क के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं और जो हर दूसरे दिन वादी को दहलाने की साजिश करते फिरते हैं। गवर्नर के बयान पर सियासी लीडरान भला चुप कैसे रह सकते थे? NC के नायब सदर और रियासत के साबिक CM उमर अब्दुल्ला ने गवर्नर के बयान पर ट्वीट किया। उमर ने कहा कि अब अगर किसी भी लीडर का कत्ल हुआ तो इसके लिए गवर्नर सत्यपाल मलिक जिम्मेदार होंगे। उमर साहब से कोई पूछे कि क्या इससे पहले मिलिटेंट्स ने किसी सियासी लीडर का कत्ल नहीं किया, लेकिन साथ में उमर अब्दुल्ला के ट्वीट का भी जवाब दिया। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने अपने मुतनाज़ा बयान को अफसोसनाक करार दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि एक गवर्नर के तौर पर जो बयान उन्होंने दिया वो गलत है, लेकिन मेरी निजी सोच अब भी वही है जो मैंने कहा है। तो रियासत के गवर्नर सतपाल मलिक के कारगिल में दिए गए बयान पर सियासी लीडर सख्त एतराज का इजहार कर रहे हैं। NC सदर फारूक अब्दुल्ला ने इसे यात्रियों को डराने वाला करार दिया। वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तरीगामी ने कहा कि अगर किसी ने बदउनवानी की है तो कानून के तहत उन्हें सजा मिलनी चाहिए। बयान देते हैं उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? गवर्नर साहब के पास तो काफ़ी इंफॉर्मेशन होगी, इसलिए उन्होंने बयान दिया है। फारूक साहब, मगर मेरी एक इल्तिजा है कि हमारे DG साहब बयान देते हैं कि साहब यात्रु आए, कोई खतरा नहीं है। उनको ये बयान देना नहीं चाहिए, क्योंकि यात्रियों को कोई भी खतरा नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जब ये बयान ऐसा देते हैं तो लगता है कि लोगों में डर पैदा करने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी तरह से यात्रा चल रही है, मैं भी गया था, मैंने भी देखा बहुत आराम से चल रहा है और अच्छी बात है, लाखों में लोग आ रहे हैं, ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है। कि स्टेट को ये अख्तियार भी है, ये कैपेसिटी भी है, अगर करप्शन में कोई मुलविस है, कोई किसी के खिलाफ इल्जामात है, कानून है हमारे पास, कानून के दायरे के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए और कानून के दायरे के अंदर किसी को सजा भी मिल सकती है, वो बरहक होगी। लेकिन किसी भी सूरत में अनलॉफुल एक्टिविटी को जायज़ करार देना और उनको ये दावत देना कि वो करप्ट एलिमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करे, ये बेबसी है और ये कानून की नजर में नामुनासिब रवैया भी है। बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने कहा कि गवर्नर मलिक के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने गवर्नर को नसीहत दी कि उन्हें इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। शायद मीडिया ने भी कुछ बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। उनका जो पूरी स्टेटमेंट थी उसको सामने नहीं लाया गया। तो उन्होंने ये कहा कि जो लोग आम व्यक्ति को मारते हैं तो वो क्यों नहीं इन भ्रष्टाचारियों को मारते। खैर मैं वही कह रहा हूँ कि किस संदर्भ में कहा, ये उनका निजी बयान है, इसको कुछ तोड़ मरोड़ के भी पेश किया गया है। तो कुल मिलाकर के गवर्नर साहब को भी चाहिए कि इस प्रकार की खास करके मिलिटेंट्स को इस तरह की हिदायत ना ही दे तो ठीक है।
वहीं पीडीपी के सीनियर लीडर गुलाम नबी लोन हंजूरा ने गवर्नर के बयान पर कहा कि रियासत के गवर्नर को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। बताऊं कि गवर्नर साहब का जो बयान कल आया, जो स्टेटमेंट आया, ये अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि जितने भी यहाँ पॉलिटिशियंस हैं ऑलरेडी वो थ्रेट परसेप्शन में रहते हैं, जो मेन स्ट्रीम के जो पॉलिटिशियंस हैं। और उसमें एक बात ये है ज़रूर है कि हम किसी के हक़ में नहीं है, जो करप्ट ऑफिसर है चाहे करप्ट पॉलिटिशियन है उनके हक़ में नहीं है। हमारी पार्टी ने हमेशा करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ा है और लड़ती रहेगी। लेकिन ये मिलिटेंट्स को कहना कि आप पॉलिटिशियन जो है करप्ट पॉलिटिशियन उनको मारिए, मुझे लगता है कि एज़ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड गवर्नर साहब को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, इस स्टेट को हेड करते हैं इस वक्त। और अगर कोई करप्ट है, पॉलिटिशियन है या ब्यूरोक्रेट है, देयर इज़ लॉ ऑफ द लैंड, और उस कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और गवर्नर साहब कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं कार्रवाई। उसको ये बात शोभा नहीं देती कि वो मिलिटेंटों को कहें कि उनको मारो। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर शौकत अहमद मीर ने गवर्नर के बयान की तनकीद करते हुए कहा कि गवर्नर का ये बयान कानून के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है रियासती जम्मू कश्मीर के, जो कल उन्होंने बयान दे दिया वो बचगाना बयान है, क्योंकि कोई भी तब तक मुजरिम नहीं है जब तक न उस पर जुर्म साबित हो जाए। एवरीवन इज़ इनोसेंट अनलेस द गिल्ट इज़ प्रूव्ड। और जिस तरह गवर्नर साहब ने कहा कि जिस तरह आप फलानी को मारते उसके बजाय ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस जिन्होंने करप्शन किया है, उसका मतलब है ही इज़ इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम। बहरहाल किलिंग हर हाल में, चाहे पीएसओ की है, चाहे मिलिटेंट की है, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस की है, चाहे सिविलियन की है, हर कोई ज़ीशूर इंसान इसकी मजम्मत करता है। लेकिन गवर्नर साहब अगर एक फ़िरके को इसकी तरह तवज्जो मबजूल कराना चाहता है कि अब तो फिर तो एक एनार्की खड़ी हो जाएगी रियासती जम्मू कश्मीर में, उसके लिए एक ड्यू प्रोसेस है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन्वेस्टिगेट करेगी, चालान होगा कोर्ट में, चालान में गवाह शाहिद मिलेंगे, बाद में जज साहब एक फासला देता है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट तक अपील का जूरिसडिक्शन है। अभी किसी का नाम ही नहीं है, जाओ जी इनको मारो, मारने पर आओ, किन को कहते हैं कि तो फिर तो एक फ्री लाइसेंस हम दे रहे हैं लोगों को, जाओ एक दूसरे को मारो, और एक अनार्की रियासती जम्मू कश्मीर में पैदा करना चाहते हैं। इसलिए एज ए प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बयान की मजम्मत करते हैं, और गवर्नर साहब को जब भी कोई बयान देना चाहिए ए पॉलिटिकल रखकर बयान देना चाहिए, न कि बहैसियत एक सियासी आदमी बैठकर रियासत जम्मू कश्मीर में अफरा तफरी के ऐसे माहौल में ऐसे बयान देना उसके लिए बिल्कुल जेब नहीं देता है। वहीं पीडीपी लीडर सुहेल बुखारी ने भी गवर्नर सतपाल मलिक के बयान की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि गवर्नर एक आईनी ओहदे पर हैं, इसलिए उनको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। गवर्नर की जो पोजीशन है वो एक आईनी पोजीशन है, और उस कुर्सी पे विराजमान होते हुए जो भी बात आप करें वो उस पोजीशन का ख्याल रखते हुए की जानी चाहिए। इस तनाजुर में अगर पिछले चंद एक दिन में जो वाक़यात हुए हैं, जो बयानात गवर्नर साहब की तरफ से आए हैं, वो कहीं ना कहीं परेशान कुन हैं। ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जो लोग रिश्वतखोरी में मुलव्विस हैं आप उनको मार डालिए, ऐसा कहना मिलिटेंट्स को। हम तो ये कहेंगे कि जो लोग रिश्वतखोरी में मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और किश्तवाड़ में पीडीपी लीडर फिरदौस टाक पर एफआईआर दर्ज किए जाने के खिलाफ जम्मू में यूथ पीडीपी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया और एफआईआर वापस लेने की मांग की गई। वाज़ेह हो कि पीडीपी के फिरदौस टाक और लीडरान पर एक मुजाहरे के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। से है फिरदौस टाक साहब, उनके ऊपर और वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कमेटी पे एफआईआर लॉन्च की गई। अगर लोगों की आवाज़ उठाना अगर जुल्म है तो हम सब तैयार हैं अपने आप को जेल भरो आंदोलन के लिए। मैं कहता हूँ सबसे पहले हमारी जो टीम है, हमारी जो पार्टी है, इन सब के ऊपर एफआईआर लगाओ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें ये हक देता है कि जब आपकी आवाज़ ना सुनी जाए तो आप प्रोटेस्ट कीजिए। वो प्रोटेस्ट जो है वो सरकार के कानों तक पहुँचनी चाहिए। जो जिस तरह की भी सरकार
सरकार है। अगर जो हालात वहाँ पे किश्तवाड़ में पैदा किए जा रहे हैं, जो वीडीसी गन्नों को लेकर, मैं कहता हूँ कि क्या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इतनी कमजोर है कि आप लोगों को सिविल आपको आर्मिंग देने की जरूरत पड़ रही है। वीडीसी मेंबरान जो है वो एक ही तबके के दिए जा रहे हैं, जबकि सारे लोग वहाँ पे, क्या वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी से है, क्या वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी से है, वो सब लोग आए फिरदौस डार साहब के पास, उन्होंने लोगों की आवाज उठाई। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या धरना देना, प्रदर्शन करना, क्या कोई जुल्म है? जब हमारी सुनवाई कोई नहीं हो रही, अगर सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, तो यहाँ पे इस तरह के हमारे ऊपर FIR लॉन्च क्यों होगी? मेरा सिर्फ यही सवाल रहेगा। और आपको बता दें कि जिला डोडा की गंदो तहसील में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मंधान के जंगलों में चलाई गई तलाशी मुहिम के दौरान दहशतगर्दाना ठिकाना तबाह किया गया। ठिकाना तबाह करने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी के दौरान कसीर तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद किए। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि इस ठिकाने के तबाह होने से दहशतगर्दों को काफी नुकसान पहुंचा है। डोडा, किश्तवाड़ और भद्रवाह में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए दहशतगर्द लगातार कोशिशों में हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस उनके हर मंसूबे पर पानी फेर रही हैं। और इस अहम खबर पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राजा रहबर जमाल जुड़ गए हैं मजीद मालूमात लेकर। राजा रहबर जमाल, ये एक अहम ठिकाना है दहशतगर्दों का जिसे तबाह किया गया है डोडा में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। ये इनपुट कहां से मिला सिक्योरिटी फोर्सेस को और कितना बड़ा नुकसान दहशतगर्दों के लिए इसे मानते हैं आप? जी मुमताज, ये जो है अगर पिछले कुछ देर से देखा जाए तो मिलिटेंसी के वाक़ात जो है यहाँ हमारे जिला डोडा और किश्तवाड़ में जो है बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी के तहत जो इनको आर्मी इंटेलिजेंस को एक इत्तला मिली थी कि यहाँ चांसर इलाका पड़ता है, गुंडों का दूरदराज इलाका है, वहाँ जो है एक कमीनगाह है दहशतगर्दों की। तो उसी पर जो है वो कार्रवाई करते हुए 4RR जो आर्मी की टुकड़ी है भद्रवाह में तैनात है, उन्होंने जो है पुलिस के साथ मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया जिसकी क़यादत जो है CO 4RR कर रहे थे। और इस दौरान जो है 48 घंटे तक इनका जो है सर्च ऑपरेशन जारी रहा। और इस दौरान जब इन्हें वो कामयाबी हासिल मिली, वो कमीनगाह तबाह की इन्होंने और वहां से जो है भारी तादाद में गोला बारूद जो है बरामद हुआ है, जिसमें 11 मैगजीन AK-47 की और 581 राउंड AK-47 के। उसके साथ साथ जो है 4 मोटरोला सेट हैं और उसके साथ 8 RPG जो है उसके राउंड्स और 5 मैगजीनें जो है SLR की हैं। तो इसी से देखा जाता है कि कितना बड़ा जखीरा जो है वहाँ डैम्प करके रखा गया था। जी मुमताज जी, डोडा के जिस इलाके में ये जखीरा मिला है हथियारों का, जहां से दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह किया गया है, तो जमाल क्या ये हसास जगहों में शामिल है? अक्सर यहाँ पर दहशतगर्दाना एक्टिविटीज होती रहती हैं, सरगर्मियां होती रहती हैं? आज की अगर बात की जाए, क्योंकि इस एरिया को जो है मिलिटेंसी फ्री जोन अब जो है वो कहा गया है, डिकेड्स एगो जो है इसको, ये दिहाई से पहले जो है इसको कहा गया है, लेकिन अब जो है फिर से कहीं ना कहीं जो है मिलिटेंट्स जो है अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हम किश्तवाड़ की बात करें तो 3 लगातार जो है मिलिटेंसी के वहाँ अटैक हुए। पहले में जो है परिहार ब्रदर्स को निशाना बनाया गया, उसके बाद जो है चंद्रकांत को जो है वो निशाना बनाया गया, उसके साथ साथ जो राइफल स्नैचिंग का जो केस है हम उसको भी नहीं भूल सकते, वो भी हो। यानी कहीं ना कहीं जो है मिलिटेंट्स अपने जो है वो मंसूबों को फिर से एक नई राह देना चाहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की अलर्टनेस ने जो है उनके मंसूबों को जो है उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। जी मुमताज जी, शुक्रिया आपका राजा रहबर जमाल, ये तमाम अहम अपडेट्स हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। तो बड़े मंसूबों पर पानी फेर दिया सिक्योरिटी फोर्सेस ने, दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह कर दिया डोडा में। और जम्मू कश्मीर के सरहद से मुत्तसिल जिला राजौरी और पुंछ में पाकिस्तानी फौज ने अपनी नापाक हरकतों का सिलसिला जारी रखा। गुज़िश्ता रात से सुबह तक हल्के और भारी हथियारों से गोलीबारी की गई। इस दौरान रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तानी गोलीबारी का जवाब देते हुए गोलीबारी की, जिसके बाद फायरबंदी रुक गई। पुंछ जिले के खरी करमाडा में पाकिस्तानी फौज ने फायरबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए गोलाबारी की थी। पाकिस्तानी फौज की दागी गई गोलियां लोगों के घरों में गिरी, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। हिंदुस्तानी फौज लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन मुसलसल गोलीबारी के सबब इलाके के लोगों में खौफ और दहशत का माहौल है।
तो राजौरी और पुंछ में पाकिस्तान की जानिब से लगातार गोलीबारी की जा रही है। बार बार सीज फायर का वायलेशन किया जा रहा है और ये गोलियां लोगों के घरों में गिर रही हैं, जिससे मकामी लोगों में खौफ और दहशत का माहौल है। हालांकि हिंदुस्तानी फौज की जानिब से लगातार गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, लेकिन इन इलाकों में खौफ का माहौल है। लोग दहशत में जीने के लिए मजबूर हैं यहाँ पर। और इसी अहम खबर पर एक बड़ा अपडेट ये है कि हिंदुस्तानी फौज के एक जवान भी शहीद हुए हैं इस गोलीबारी में। और जम्मू के जुलाखा मोहल्ले में वाक़ई इमारत की हालत खस्ता है। इस इमारत को जम्मू म्यूनिसिपैलिटी की जानिब से साल 2006 में बनवाया गया था, लेकिन साल 2008 आते आते इमारत की दीवारों में दरारें पड़ने लगी। इमारत में हिंदू तबके के लोग इंतकाल फरमाए लोगों की रूह के लिए पूजा पाठ करते हैं। यहाँ वो ना धोकर शांति पाठ करते हैं, लेकिन इमारत की हालत खराब होने की वजह से लोगों को दूसरे मकामात का रुख करना पड़ता है और वो पाबंदी से अपनी पूजा नहीं कर पाते। मकामी लोगों ने कहा कि कई बार शिकायत के बावजूद म्यूनिसिपैलिटी और इंतजामिया के लोग उनकी मांगों को तवज्जो नहीं दे रहे। 2006 में बनी है, उस टाइम इन्होंने जो इसका बेस था वो सही तरीके से बनाया नहीं गया। इसकी वजह से ये ब्रेक हुई। ये 8 में ही ब्रेक हो चुकी थी, 8 से पहले भी ब्रेक हो चुकी थी। और उसके बाद ना म्यूनसिपैलिटी वालों ने, ना जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि आए हैं, कोई भी आए, जैसे कॉरपोरेटर साहब थे, उसके बाद एमएलए साहब थे, किसी ने भी इसका ध्यान नहीं किया। जो फैसिलिटीज़ वो हमारे पब्लिक के लिए बनाई गई है, तो उसके ऊपर सरकार ध्यान दे कि ये जो बना हुआ है, इधर लोग आते हैं, कभी कोई गेट तोड़ के चल जाता है, कोई चेयर तोड़ के चला जाता है, तो या टूटियाँ निकाल लेते हैं यहाँ से अंदर से, तो परेशानी आती है लोगों को। ये पास में है, चलो लेडीज़ आती हैं, लोग आते हैं, किसी के यहाँ डेथ होती है, इसके लिए हमारे लिए बना हुआ है। तो ये इसका थोड़ा ध्यान दें कि लोग आते हैं, नशों के लिए तोड़ते हैं सामान या किस लिए लेके जाते हैं, समझ में नहीं आती। इसकी हालत बिल्कुल ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे कोई सहूलियत नहीं है, दीवारें टूट रही हैं, बाथरूम टूट रहे हैं। म्युनिसिपल कमेटी क्या करेगी? पहले मेयर साहब इधर हमारे एरिया में कभी चक्कर नहीं लगाते, जबकि हम मेयर साहब को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मेयर साहब ने हमारे इलाके मोहल्ले में एक बार भी चक्कर नहीं लगाया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जफ़र खान के टाइम में टूटी बनी हुई थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने म्यूनसिपैलिटी वालों ने इसका ध्यान नहीं दिया। इन्होंने, आप देख सकते हो हमारी वार्ड में, जो भी वार्ड नंबर 2 में कोई मरता था, कुछ भी कोई तकलीफ होती थी, दसमा करना, कुछ भी करना, तो सभी लोग यहाँ पे आते थे। लेकिन अब ये इतनी इसकी हालत ख़राब है, आप देख सकते हो, आप कैमरे के साथ दिखा दे दो कि क्या हालत है इसकी।